नमस्ते गाइस, जय हिंद। क्या हाल है? सब सही चल रहा है? आज हम बात करेंगे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के बारे में। एंड अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे हमें ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 2021 में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या नहीं होंगी। एंड कंसिडरिंग दी सिचुएशंस, कंसिडरिंग डिजिटलाइजेशन, कंसिडरिंग इंक्रीज ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दीज थिंग्स, क्या हमें अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे एक सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद बना रहा हूं, क्योंकि मैं 2016 से अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे जो है फैशन ज्वेलरी एंड क्लोथिंग को सेल कर रहा हूं एज अ साइड हसल। तो मैंने अपने जो एक्सपीरियंसेस देखे हैं, मैं उसके बेसिस पे वीडियो में आपको बना के दे रहा हूँ। मैंने इस टॉपिक के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया है अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह के ऊपर। ये वाला जो वीडियो है ये 2021 के हिसाब से है। एंड अब उस वो जो मैंने वीडियो बनाया था, वो मैंने बनाया था 2018 एंड में मैंने वो वीडियो बनाया था। बट उस पिछले 2 सालों में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ गए जो मेरे को शायद आपको बताने अब ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ है गाइस कि प्रॉफिट मार्जिन्स का आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे बात एक्चुअली ये है, देखिए, पहली बात तो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के अलावा आपके पास और जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम है। मिंत्रा, लाइका वगैरह भी है ऑप्शंस, बट मिंत्रा में जो है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसमें बहुत सारे आपको चीज़ें करनी पड़ती है। उसमें आपको हो सकता है अपनी फैक्ट्री दिखानी पड़े, अपना लेबलिंग दिखाना पड़े, क्या कहते हैं, कपड़े अगर आप बेचे तो उसकी क्वालिटी दिखानी पड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मिंत्रा में। तो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट का क्या है, थोड़ा उसमें आसान है, बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे जो है ना प्रॉफिट मार्जिन का बहुत चक्कर है। रीज़न बीइंग, ये लोग कहते हैं कि हम लोग 15 to 20% हम लोग कमीशंस काटते हैं, और कुछ कुछ आइटम में 5% भी होता है। बट द थिंग इज़ कि कमीशन, ये तो होता है केवल कमीशन, उसके बाद मार्केट प्लेस फीस ही अलग से काटते हैं, उस पर GST अलग से, फिर लॉजिस्टिक चार्जेस अलग से। मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, अगर आप 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपके पास 600 रुपये बचते हैं। मैं आपको बहुत एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। 1000 रुपये का आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको 600 रुपये मिलेंगे, जिसका मतलब सिंपल से ये है कि अगर आपको कुछ प्रॉफिट कमाना है, अगर आपको अपने घर भी कुछ लेके जाना है, तो आपको कम से कम 300 रुपये का सामान 1000 रुपये का बेचना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि 300 रुपये का सामान 1000 रुपये का क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, पहली बात तो आपको 1000 में 600 रुपये मिलेंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरफ से। दूसरी बात क्या है, आपको जो है इस काम के लिए चाहिए कमर्शियल ऑफिस स्पेस। अब जो भी आप कमर्शियल ऑफिस स्पेस लोगे उसका रेंट भी देना है आपको उसकी बिजली भी देनी है, मेंटेनेंस भी देना है, वहाँ पे अगर आपका और कोई स्टाफ है वो भी देखना है आपको, प्लस आपका जो आइटम है आपको उसकी मार्केटिंग कॉस्ट भी निकालनी होगी अगर आप मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह कर रहे हो तो, और प्लस आप कुछ तो घर लेके जाओगे ना, लॉस पे तो करोगे नहीं काम। तो ये सब करा के मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा 4 साल के अपने एक्सपीरियंस में कि 300 रुपये का सामान जब तक आप 1000 रुपये का नहीं बेच सकते हो, तब तक आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेलिंग करने के लिए नहीं आना चाहिए। अब बात आती है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो MRP पर है, MRP वाले प्रोडक्ट्स का क्या है कि उनकी भी जो वो होती हैं, क्या कहते हैं, उनके जो कमीशंस वगैरह होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो आपको एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी अमेजोन फ्लिपकार्ट वालों से, क्योंकि मैं एज अ प्राइवेट लेबल ही वहाँ पे सेल करता हूँ। मैं वहाँ पे एज अ कंपनी, मैं किसी और दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स में सेल नहीं करता हूँ। मैं अपनी ही कंपनी का, अपनी ही ब्रांड नेम में सेल करता हूँ उसमें। अब दूसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं कहूँगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर आप अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे सेल करने आ रहे हो तो, एंड ये प्रॉब्लम है रिटर्न्स की। रिटर्न्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हाई है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि क्या है ना, देखो, इंडिया में एक कल्चर हो गया है कि हमें ऑनलाइन 10 सामान मंगाने हैं, उसमें से 2 रखने हैं, 8 रिटर्न कर देने हैं। अब होता क्या है कि एक एक आइटम जो आपका रिटर्न होता है उसमें आने जाने की जो लॉजिस्टिक है वो सेलर देता है। अब जब आप आने जाने की लॉजिस्टिक आप दोगे, अगर आप वो 1000 रुपये वाला एग्जाम्पल लो, तो आपने 300 रुपये का आइटम 1000 रुपये का लगा दिया, आपका वो किसी ने मंगाया वो आइटम, उसके बाद उन्होंने कर दिया रिटर्न। अब जब उन्होंने कर दिया रिटर्न, तो आपका 100-150 रुपये आने जाने की भी फीस अलग से लग जाती है। अब पहली बात तो आपको वो 600 रुपये मिलेंगे नहीं, बिकॉज आपको प्रोडक्ट बिका नहीं है। दूसरा, आपका 150 रुपये कट जाएंगे, आपका जो बैलेंस है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे वो -150 हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी दोबारा से उस चीज़ की सेल हुई विदाउट एनी रिटर्न, तो आपको 600 की जगह 600 रुपये मिलेंगे, -150, 450 रुपीज़ आपको मिलेंगे। वो आपके आगे के ऑर्डर्स में 150 रुपये एडजस्ट होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि रिटर्न्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हाई होती है। कुछ तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका इतने लोग रिटर्न करते हैं ज़बरदस्ती का, प्रोडक्ट उन्होंने सही भेजा उसके बाद भी रिटर्न करे जा रहे, -5-5, 6-6 हज़ार पे पहुंच जाता है उनका बैलेंस।
बिकॉज होता क्या है कि भाई आपको लॉजिस्टिक चार्जेस भी कवर अप करने हैं। एंड एक चीज़ और है इसमें, अगर आपका ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर आपका प्रोडक्ट खो जाए, वो एक अलग चक्कर है, वो मैं आपको थर्ड पॉइंट में डिस्कस करूंगा। बट ये है कि रिटर्न्स का जो है बहुत ज़्यादा चक्कर होगा। अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए आ रहे हो तो आप ये बात मान के चलो कि 10 आइटम अगर आप बेच रहे हो तो उसमें से मान के चलो आप 3 या 4 तो रिटर्न ज़रूर होंगे। एंड अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में हो कि वुमेन क्लोथिंग, फैशन ज्वेलरी, एक्सेसरीज और ये सब, तो आप मान के चलो 70% आपके आइटम्स जो हैं ऐसे ज़रूर होंगे जो रिटर्न होंगे। जो ये आइटम्स होते हैं ना, खासकर लेडीज़ के जो आइटम्स होते हैं, इनमें होता क्या है, कलर का चक्कर, साइज़ का चक्कर, इसका चक्कर, उसका चक्कर। आप डिस्क्रिप्शन कितना ही अच्छा लिख दो अपने उस पर, अपने कैटलॉग पे आप कितना ही अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख दो, जिस इंसान को रिटर्न करना होता है ना वो रिटर्न ही करेगा। वो जो है वो कुछ ना कुछ कमी निकालेगा ही। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई उन्होंने कुछ दिन पहना, उसके बाद फिर वो पार्टी वार्टी में पहन के चले गए और फिर उसके बाद जो है उन्होंने रिटर्न कर दिया। और जब वो सेलर के पास वापस आता है तो उसमें से परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है। आप भी समझ जाते हो कि अरे यार ये तो साला पार्टी में पहन के चले गए, उसके बाद फिर वापस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। परफ्यूम की स्मेल आती है यार, पेरिस वो फ्रेंच परफ्यूम, इटालियन परफ्यूमों की स्मेल आती है। मेरे खुद के कपड़ों में ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने मंगाए और वो 10 डेज वो था रिटर्न, उसने वो गई होगी किसी पार्टी वार्टी में पहन के, उसने वो 2-3 दिन बाद उसने रिटर्न कर दिया। मेरे पास रिटर्न है, हा क्या उसमें परफ्यूम की खुशबू आई मेरे को। मैंने कहा मैं तो परफ्यूम लगा के भी नहीं भेजा था, ये परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ गई। तो समझ में आ गया भाई ये हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है, हमें भी पता है भाई तुम पार्टी में पहन के गए, उसके बाद तुमने रिटर्न कर दिया। खैर छोड़ो, मैं क्या बोलूँ इस मामले में, जो आदत है वो है। अब यही जो लोग होते हैं, ये लोग अगर मॉल में जाएंगे, ये सोचेंगे कि मॉल में से कुछ खरीद लेते हैं और फिर इन्हें कुछ फिट नहीं आया, कुछ भी हुआ और इन्हें रिटर्न करना होगा, तो ये लोग जाएंगे अपना रिक्शा करके या गाड़ी से या स्कूटी से, जो भी अपना वहाँ जाएंगे, मॉल वगैरह जाएंगे, और फिर मॉल जाने के बाद ये लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है लेके आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अब आप मेरे को ये बताओ, जब ये लोग मॉल जाते हैं, जो भी ये रिटर्न करने वाले हैं, तो क्या इनका आने जाने का खर्चा क्या मॉल की दुकानदार देता है? नहीं देता। बट अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अगर आप सेल कर रहे हो तो भैया सेलर देगा। और अगर आपने एज अ सेलर इनको फ़ोन करा कस्टमर केयर पे कि भाई वो मैंने प्रोडक्ट बिल्कुल सही भेजा, नहीं सर प्रोडक्ट आपने गलत भेजा होगा, आपने ही प्रोडक्ट गलत भेजा होगा, आपने प्रोडक्ट गलत भेजा होगा, आपकी गलती होगी, ये होगा वो होगा, कस्टमर को साइज समझ में नहीं आया, ये नहीं वो नहीं, फलाना ढिमका वॉटेवर, हमारी कोई सुनता ही नहीं है उस वहाँ पे उनके कस्टमर केयर में। उसके बारे में मैं बताऊंगा मैं अभी आपको वीडियो में। ये आपको बातें समझनी बहुत ज़रूरी है अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करने आ रहे हो तो देखो ये चीज़ आपको डील करनी पड़ेंगी व्हेन इट कम्स टू रिटर्न्स। अब आता है तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आपका लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जब आप प्रोडक्ट कोई लिस्ट करते हो ना यहाँ पे, तो पूछते हैं जी आप कितने दिन में आप शिप कर सकते हैं। आपने कहा भाई हम तो 2-3 दिन में शिफ्ट कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपने 2 to 3 डेज लिख दिया। जैसे ही ऑर्डर आया ये लोग कह रहे थे कि अगले 2 दिन में आपको शिप करना है, नहीं कर पाए तो आपकी पेनल्टी लगेगी। मैंने कहा ठीक है भैया कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है। अच्छा मैंने शिप कर दिया आइटम, अच्छा मान लीजिए बायर के पास पहुँचा ही नहीं है, तो इन्होंने कहा भाई बायर के पास पहुंचा नहीं है, नहीं वो नहीं, बायर ने जो है लेट हो गया, बायर ने कैंसिल कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई बायर ने कैंसिल कर दिया, बायर के पास पहुंचा नहीं, तब भी हमारे 100 रुपये तो कट नहीं है लॉजिस्टिक के, ठीक है भाई वापस आ जाएगा और क्या। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, महीना हो गया, प्रोडक्ट ही वापस नहीं आया। फिर आप इनको फ़ोन करो कि जी मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आया, नहीं। तो ये क्या बोलते हैं, सर ऐसा है हमारी पॉलिसीज़ जो हैं ये हैं कि 60 डेज सेलर को जो है वेट करना पड़ेगा, विद इन 60 डेज हम रिटर्न करेंगे। अगर विद इन 60 डेज आपका रिटर्न नहीं आता है तो आप क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पागल समझा हुआ है क्या हम लोग को? हम लोग क्या यहाँ पे पागल हैं? हम लोग को जो है, हम लोग को तो आप कह रहे हो कि भाई बायर ने बोला तो 2-3 दिन के अंदर आप डिस्पैच कर दो, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब तुम्हें मेरा प्रोडक्ट वापस करना है तो 60 डेज, स्नैपडील तो अब बंद हो गया, इतना ज़्यादा कुछ चलता नहीं है, 75 डेज था उसमें तो स्नैपडील में। तो देखो मैं यहाँ पे कोई कंपनीज के अगेंस्ट में नहीं हूँ, नो डाउट ये कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ है ठीक है, बट यार देखो ये सब जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस, ये रिटर्न्स की पॉलिसी, ये लॉजिस्टिक का और ये प्रॉफिट मार्जिन का, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें दूर भगाएंगी लोगों को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत है। एंड अच्छा आपके पास मान लीजिए प्रोडक्ट ही गलत आ गया। एक बार तो मेरे साथ हुआ था, मैंने एक कोई लेडी थी, उनको फैशन ज्वेलरी का आइटम भेजा 2500 रुपये का,
उन्होंने रिटर्न कर दिया, मैंने ठीक है भाई आ गया रिटर्न, 150 रुपये तो वैसे भी कटेंगे। रिटर्न में आइटम ही दूसरा आ गया, और वो आइटम कौन सा आया, कोई नकली ज्वेलरी का पीस है जो 200 रुपये का भी नहीं होगा। मैंने उसकी वीडियो बना के भेजी फ्लिपकार्ट वालों को, उन्होंने कहा जी इसका क्लेम नहीं मिलेगा। मैंने कैसे नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा फ़ोटोज़ भेजो, मैंने फ़ोटोज़ भेजी, उन्होंने कहा वीडियोज़ भेजो, मैंने ठीक है मैंने वीडियो भी भेज दी। इस बार मैंने वीडियो जो भेजी मैंने यूट्यूब पर अपलोड करके भेजी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर आपको क्लेम दे देते, ये है वो है एंड ऑल दैट। उसमें भी वो लोग क्लेम नहीं देना चाहते थे, वो तो मैंने बोल दिया कि भाई यूट्यूब पे डिलीवरी है, मेरे को 2 मिनट लगेंगे प्राइवेट से पब्लिक करने में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, और ये दोनों में है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों में है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको वीडियो बनाया था तो पेटीएम स्नैपडील की भी मैंने बात करी थी। पेटीएम स्नैपडील की मैं बात अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज पेटीएम स्नैपडील से अब कोई खरीदता ही नहीं है। पेटीएम एक पेमेंट गेटवे मेथड बन के रह गया, या फाइनेंशियल कंपनी बन के रह गई, या फिनटेक वाली कंपनी बन के रह गई। स्नैपडील कहाँ है मेरे को नहीं पता, तो बेटर है कि हम लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट की ही बात कर लें। अच्छा, अब आते हैं चौथा पॉइंट आता है भाई इनका कस्टमर केयर। हाँ, मैं तो सीरियसली आपको मैं बोलूँगा, अगर आपको कभी भी बिल्कुल क्या बोलूँ सिर फेरे बेवकूफ़ लोगों से बात करने का कभी मन करे ना, तो यार प्लीज़ फ्लिपकार्ट अमेजॉन के ना कस्टमर केयर पे कॉल कर लेना, सेलर वाले। ठीक है, बायर वालों का तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है क्योंकि वो लोग बायर की ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट आप प्लीज़ ना ज़रा ये एज अ सेलर आप इनके कस्टमर केयर पे कॉल करना। एक तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं किसी मतलब वो कहते हैं ना चौथी पाँचवीं क्लास का भी जो बच्चा होता है ना उसको भी ज़्यादा नॉलेज होगी। मतलब वो आप उनको बोलो नहीं सर ऐसे करना है, नहीं सर वैसे करना है, ये है वो है फलाना ढिमका। अरे भैया तुम मेरी प्रॉब्लम तो समझने की कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझता वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं समझता। कस्टमर ने ऐसा करा, कस्टमर ने वैसा करा, ये है वो है, प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है, आपने ही गलत प्रोडक्ट भेजा होगा। ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं और कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेगा वहाँ पे। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। दे आर अ बंच ऑफ इडियट्स हु आर सिटिंग देयर। मतलब वहाँ बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी जो होगा ना वो भी अपना सर पीट लेगा, अरे यार किन लोगों से मेरा पाला पड़ गया। ऐसे बेवकूफ़ लोग आपको मिलेंगे ना वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो कस्टमर केयर पे अगर आप क्वेरी भेजो, चैट करो, कॉल करो, कुछ भी करो, कोई मदद नहीं मिलती है आपको। एज अ सेलर आपको कोई मदद नहीं मिलती है। अब आती है पांचवी प्रॉब्लम इनकी ये है कि आप जो है आपने मान लीजिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट डाला कि भाई अब तो मैं खुद की अपनी वेबसाइट बना नहीं सकता हूँ, खुद की अपनी ऐप नहीं बना सकता हूँ, आई एम एसोसिएटेड विद अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, और ठीक है भाई हो गया, वो क्या कहते हैं मेरे को कस्टमर्स मिलेंगे। नहीं सर, ये वहाँ पे भी बैठ के, जैसे मैंने आपको बताया ना प्रॉफिट मार्जिन 40%, ये वहाँ पे भी बैठ के और चीज़ें बेचते हैं। ये जब आप इनके प्लेटफॉर्म पे आओगे तो पहले तो कहेंगे सर आप हमारे साथ लिस्टिंग करिए, ठीक है। फिर कहेंगे सर आप प्राइम मेंबर बन जाइए या फ्लिपकार्ट प्लस के मेंबर बन जाइए, जो भी है जो उनके वो प्रोग्राम्स होते हैं उनके आप मेंबर वगैरह बन जाइए। आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे उसमें स्टोर्ड रहेगा, हमारे वेयर हाउस में स्टोर्ड रहेगा, एंड हम लोग जो है कस्टमर्स को नेक्स्ट डे डिलीवरी ऑफर करेंगे। मैंने भाई ठीक है सर, उसके चार्जेस अलग है। अब उसके जो चार्जेस अगर आप करो कैलकुलेट तो ऐसा होता है कि भाई आपको जहाँ 1000 की जगह 600 रुपये मिल रहे थे वो आपको 550 रुपये मिलेंगे, वो एक अलग चक्कर है। अच्छा चलो ठीक है, फिर आपने कहा कि नहीं भैया मैं अपने ऑफिस से ही मैं वो करूँगा, मेरे को आपका वेयर हाउस नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। फिर कुछ दिनों बाद फ़ोन आएगा, सर ऐसा है आपके ना प्रोडक्ट ना सर्च में नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आ रहे हैं? सर मार्केटिंग करवा लो, सर अमेजोन पे इतने 1000 सेलर्स हैं, आप यू शुड स्टैंड आउट, आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट करना चाहिए, आपका प्रोडक्ट सबसे ऊपर आना चाहिए। जैसे गूगल पे एसईओ होता है वैसे ही अमेजोन पे भी एसईओ है। मैं तो ये बात सुन के मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा वाह, गूगल के साथ साथ अमेजोन पे भी एसईओ है। उनकी साइट पे उनका अलग से एक एसईओ है। तो मतलब आप एक बार अमेजोन पे आ गए, उसके बाद फिर आपको एक ये भी टेंशन है कि अब मैं और सेलर्स के कंपैरिजन में मैं अब ऊपर आऊँ, ये और एक नई चीज़ है उसमें। तो आपको उसके लिए भी पैसे खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप उसमें पैसा खर्चा करने लगे तो 1000 की जगह पे 500 से 450 रुपये मिलेंगे। कमाओगे क्या यार? लंगर खाना है क्या यार बंगला साहिब जाके? ये सारी चीज़ें चलती हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे। देखो पहली मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट के बारे में मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनीज है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनकी जो सब टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी तो कोई भी सेलर वहाँ पे काम नहीं करेगा। टेक्निकल लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद अमेजोन फ्लिपकार्ट छोड़ने के चक्कर में हूँ, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल कर करके छोड़ दिया। एंड हाँ, एक आखिरी चेतावनी आप सब लोगों को,
ब्रेकेबल आइटम्स जो होते हैं ना, कांच के आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी है, गलती से भी मत बेच लेना अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। लॉजिस्टिक में कुछ भी ब्रेकेज हुआ, कुछ भी वो हुआ, इतने चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, इतना आपका दिमाग खराब होगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एंड जो मैंने आपको पहले 5 बातें बताई है ना, उसके बाद तो मेरे को लगता भी नहीं कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करने का सोचोगे। एंड अगर आप सोचते भी हो तो ब्रेकेबल आइटम का तो गलती से भी मत सोचना। तो गाइज ये 5 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेरे को नहीं लगता कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पर आप किसी को सेल करना चाहिए 2021 में। फिर भी अगर आप लोग को सेल करना है तो आप लोग कर लीजिए, बट हाँ आपको ये 5 पॉइंट्स समझने बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, बेटर है कि आप इंस्टाग्राम या इंस्टाग्राम वगैरह पे पेज बनाइए, फेसबुक पे पेज बनाइए, ट्विटर पे पेज बनाइए। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सेल कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप डायरेक्ट बिजनेस से स्टार्ट करिए। हाँ नो डाउट मैं जानता हूँ उसमें थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपके कस्टमर्स को, बट आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी करो सेल एंड डायरेक्टली भी आप करो सेल। क्योंकि होता क्या है, जब आप दोनों करोगे ना तो आपके पास जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से कस्टमर्स आ रहे हैं, आप उनको कहो कि भाई आप जब भी उनको प्रोडक्ट भेजो आप अपनी डिटेल्स वगैरह भेजिए, उनको कार्ड भेजिए, अपना अपना नंबर भेजिए, अपनी सारी डिटेल्स भेजिए, ताकि वो कस्टमर अगली बार आपको डायरेक्टली कॉल करे। और जब डायरेक्ट कस्टमर आते हैं ना तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट 1000 रुपये का बेचा, उसको कस्टमर ने आपको कहा कि भाई मेरे को दोबारा चाहिए प्रोडक्ट, मैंने आपके यहाँ से मंगाया था। आप उसको कहो कि सर ऐसा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट 1000 की जगह पे 800 रुपये का मिल जाएगा। आप अपना एड्रेस वगैरह भेज दीजिए, मेरे गूगल पे, पेटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांसफ़र आप मेरे को कर दीजिए। कस्टमर का यहाँ पे 200 रुपये का फ़ायदा हो गया, और आपको कितने का फ़ायदा हुआ? अगर आपको 600 मिल रहे तो आपको 800 मिलेंगे। यहाँ पे आपका भी फ़ायदा, कस्टमर का भी फ़ायदा, बीच में अमेजोन फ्लिपकार्ट का कोई टंटा ही नहीं। बस हाँ मेन चीज़ ये है कि जो आपका कस्टमर है वो उसके मन में ये ट्रस्ट लेवल होना चाहिए आपको लेकर, कि वो आपको पहले पैसे भेज दे एंड उसके बाद आप उसको जो है प्रोडक्ट आप बेचो। तो गाइज़ ये कुछ बातें थी अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे सेलिंग के बारे में। 2021 में अगर आप लोग सोच रहे हो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ई-कॉमर्स सेलिंग करने का, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। मैं जानता हूँ आफ्टर 2020 बहुत सारे लोगों के मन में आया है कि हम वर्क फ्रॉम होम करें, हम घर से बेचें एंड ऑल दोज थिंग्स, बट ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड एक लास्ट बोनस पॉइंट और, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत चक्कर है। जीएसटी और ये आपका कंपनी रजिस्टर करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करना है या ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब चीज़ें भी होंगी, फोटोग्राफी करवानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। वो आप जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जब आप रजिस्टर करोगे आपको वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, स्पेशली उन लोगों से ज़रूर करना जो कह रहे हैं कि हम अमेजोन पे सेल करेंगे, हम फ्लिपकार्ट पे सेल करेंगे, हम यहाँ सेल करेंगे, वहाँ सेल करेंगे। उनको जरा ये वीडियो शेयर करना यार, उनको बताना कि भाई असलियत है क्या। यहाँ पे एक इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है जो 4 साल से अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है। ये जरा एक्सपीरियंस उनके साथ भी शेयर करना, ठीक है। एनीवेज गाइस, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।